हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने गोदी पत्रकार और बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी को अंबेडकर जी के मुद्दे पर लाइव डिबेट में किस तरीके से रगड़ा है। अभय दुबे ने तर्कपूर्ण कई सारे सवालों के जवाब दिए, जिसका गोदी पत्रकार और बीजेपी प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था। साथ ही साथ बीजेपी द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान किया था। वह अब नेहरू के टाइम की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से नेहरू जी ने उनका हमेशा सम्मान किया है। और साथ ही साथ आशुतोष, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने लाइव डिबेट में गोदी पत्रकार और सुधांशु त्रिवेदी को किस तरीके से लग रहा है, आपको इस वीडियो में देखना चाहिए। आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। उनका वही प्रश्न है कि नेहरू जी ने प्रचार किया बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, उनको चुनाव हरवाया गया, ये इन लोगों का आरोप है। आप क्या अंबेडकर के सम्मान की बात करेंगे? पहला प्रश्न। दूसरा, कि बीजेपी के जो दो सांसद घायल हैं, आपको लग रहा है कि वो फर्जी, मतलब उन्होंने जानबूझ के कुछ नाटक किया, वरना हुआ क्या? ये कह रहे हैं कि जो गृहमंत्री अमित शाह का बयान था, उस दिन आप लोगों ने नाराजगी जताई नहीं, राज्यसभा में सुधांशु जी मौजूद थे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में कुछ करना है तो आवाज उठाओ। सारे समूचे देश में बाबा साहब के समर्थक आवाज बुलंद कर रहे हैं। कौन सी आवाज? 1927 में बाबा साहब ने सामूहिक रूप से मनुस्मृति को जलाया और भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर में ये 30 नवंबर को 1949 को आर्टिकल लिखते हैं कि मनुस्मृति का विधान ही हमारा विधान है। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसमें भारत का कुछ भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा कि इस्तीफा दे दिया अंबेडकर साहब ने, तो बताइए ना देश को 1951 में किस बात को लेकर इस्तीफा दिया? हिंदू कोड बिल, क्योंकि मुखरता से भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू कोड बिल पर दृढ़ता से अड़े रहना चाहते थे। वो कहते थे कि कॉमन सिविल कोड पर बात कीजिए अगर हमारे हिंदू विधानों में परिवर्तन करना चाहते हैं। उससे आहत होकर बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं 25 नवंबर, अभी संविधान की बहस चल रही, बहुत ही महत्वपूर्ण बहस चल रही, 75 वर्ष हो रहे हैं। 25 नवंबर को, जिस दिन हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं मैं तो सिर्फ अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए इस सदन में आना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि प्रारूप समिति में लिया जाएगा और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये पंडित नेहरू की ओर इंगित करते हुए वो कहते हैं। पंडित नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत के संविधान के निर्माण का दायित्व दिया और इस भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए कानून मंत्री उनको बनाया। नाइस। मैं पूछना चाहता हूं सर, अब आपको भी मुझे 24 में लाना पड़ेगा। एक तो ये प्रवक्ताओं को 24 में लाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई आजकल। आप लोग इतिहास में ही रहते हैं। सर, ये एफआईआर दर्ज हो गई है राहुल गांधी जी के खिलाफ, मेरे पास उसकी कॉपी है। 24 पे आइए ना, क्या हुआ था संसद में? ये जानना चाहते हैं लोग कि क्या वाकई राहुल गांधी, जो इनका आरोप है, ये सच है कि वो जिद कर रहे थे कि नहीं, जो बीजेपी के सांसद है उन्हीं के बीच से जाऊंगा? क्या चोट वजह से लगी? क्योंकि ये पूरी एफआईआर जो है उसमें यही लिखा गया है कि जानबूझकर उन्होंने फिजिकल, वॉलंटरली कॉजिंग फिजिकल इंजरी लिखा है। Not bad. Now you. अंजना जी, द्वार को पर घेर कर अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठ जाएंगे तो जाएंगे कहां से? बताइए ना। हम सदन में जाना चाहते थे, हम ये आवाज मुखरता से उठाना चाहते थे कि जो अडानी 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 करते हैं उन्हें अंबेडकर 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 जी से क्या तकलीफ है। इस सदन में हम ये सवाल खड़ा करना चाहते थे कि जब यूएस की अदालत में इंडाइटमेंट हो गया और किस बात पर हुआ कि अडानी के भतीजे को पकड़कर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कलेक्ट किए और पता लगा कि भारत में 2000 करोड़ रुपए की ये आरोप है कि रिश्वत दी गई। उस पर मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, 25 नवंबर 1949 का भाषण सुनिए। आपको लगेगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार के लिए अंबेडकर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा संविधान आ गया लेकिन मुझे स्वतंत्रता को लेकर 3 चिंता है। एक, वो राजनीतिक दल भविष्य में अगर कोई ऐसा हो जो अधिनायकवाद के चरणों में हम अपनी स्वतंत्रता रख दें और वो संस्थाओं पर हमला करेगा तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में होगी। अगर कोई राजनीतिक दल देश के ऊपर धर्म को रखेगा तो स्वतंत्रता खतरे में होगी और कोई राजनीतिक दल मुट्ठी भर लोगों के लिए सत्ता का उपयोग करेगा तो स्वतंत्रता खतरे में होगी।
जब अडानी जी 1600 करोड़ रुपए रोज कमाते और 27 रुपए किसान की आमदनी होती, तो लगता है कि अंबेडकर जी की वो चिंताएं चरितार्थ हो रही। ठीक लेकिन है, हम जल्दी उसको से इसका जवाब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दे दीजिए, सिर्फ 2 लाइन का, फिर वाजपेयी जी बोलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक उन्माद की आग में देश को झोंक देना चाहते हैं, तब लगता है कि दूसरी चिंता भी अंबेडकर जी की चरितार्थ भारतीय जनता पार्टी आपने कर रही देश है। से ऊपर धर्म को इतिहास कर और दिया है, वर्तमान उन्माद दोनों का फैला रहे बताता हैं। हूं। गजब का भाषण देते हैं साहब। दिसंबर 1950 में जनसंघ तक नहीं बना था, कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया 10 अक्टूबर 51। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू सरकार छोड़ चुके थे अप्रैल 51। आगे कुछ बोलने अरे लगते हैं हिंदू कि उनकी कोड वजह से कर रहे थे। हिंदू और कोड फिर बिल का विरोध किया गया, श्यामा प्रसाद अपने टर्न पे। और 1949 की बात करते, संघ पे तो 48-49 पे प्रतिबंध लगा हुआ था। मतलब डेट का भी नहीं ध्यान रखते कि कुछ भी आगे बोलना शुरू करेंगे, और जो बाबा साहब ने बोला वो सही तो बोला था। वो दौर आया इस देश में जब एक अधिनायकवादी सत्ता ने इस तरह कब्जा कर लिया इस देश पर कि नारा लगाया गया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आप लेना ही पड़ेगा। सुधांशु जी, जो बाबा साहब चुनकर भी आए संविधान सभा में, हमारे जयकर साहब को इस्तीफा दिलाया बॉम्बे की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, क्योंकि वो बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जीत कर आए थे, जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गई। तो उनकी संविधान सभा में आने से लेकर कानून मंत्री बनाने तक कांग्रेस पार्टी का, और वो लिख रहे हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं कि संविधान नहीं आ सकता अगर कांग्रेस पार्टी का डिसिप्लिन और कांग्रेस पार्टी का अध्ययन संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर नहीं होता। ये उनके कथन है जो उन्होंने सदन में कहा। और भारतीय जनता वो कह रहे हैं, पार्टी लेकिन बीजेपी जब बनी ही नहीं थी तो बाबा साहब बीजेपी की कल्पना करके थोड़ा ना भाषण दे रहे थे। ये आज जो चरितार्थ हो रहा है, आज उनकी चिंताएं आप हूबहू उस भाषण को पढ़ लीजिए, आपको लगेगा इसे कहते हैं भैया जी भावनाओं में ज्यादा ही बोल। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। 14 दिन से देश के प्रजातंत्र और संसद को लहूलुहान करके रखा है। सारंगी जी का बयान सुनिए, उन्होंने कहा कोई सांसद मुझ पर गिरा और मैं गिर गया, उसके बाद मुझे चोट लगी। लेकिन बाद में एक स्क्रिप्ट, मैं तो चुनौती देता हूं, कोने कोने में लगे ना वीडियो फुटेज लाइए ना। उस दिन कहा था कि 50,000 रुपए संसद में रख दिए, आपने आज तक उसके फुटेज जारी नहीं की। आपके मन में अपराध है, आप प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। अडानी के मामले पर इतने भयाक्रांत थे, आपकी सदन में चर्चा नहीं कराना चाहते थे, उस पर पर्दा डालने के लिए आपने आशुतोष जी माइक उठाइए। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है आशुतोष जी जब संसद नहीं चलती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब अडानी के मुद्दे पर बहस नहीं होती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब सांसदों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, कुछ सांसद घायल हो जाते हैं। कब कब प्रजातंत्र घायल हो रही है और कैसे हम माने कि प्रजातंत्र को बचाया जा सकता है? कौन कल मतलब दोषी कौन है, कौन पक्ष है जो दरअसल साजिश रच रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल है आम आदमी का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंबेडकर के मसले पर चर्चा ना हो। बेसिक सवाल इसी बात को लेकर। अभी वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन वाजपेयी जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो अमित शाह ने जो संसद के अंदर बोला था वो आपको आपत्तिजनक लगता है, आपत्तिजनक नहीं लगता है। अगर आप इसका जवाब दे देते हो तो बात यहीं पर खत्म हो जाती। हकीकत क्या है? हकीकत इस बात को लेकर यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर चर्चा करेगी, तब तब भारतीय जनता पार्टी फंसेगी, क्योंकि बार बार अतीत उनको अपनी तरफ खींचेगा कि किस तरीके से जो संविधान बन रहा था, संविधान जब बना, अडॉप्ट किया गया, तो किस तरीके से आरएसएस ने उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, यहां तक कहा कि भारत की आत्मा नहीं है। मनुस्मृति की बात की, और तो और बाबा साहब अंबेडकर को लेके जब हिंदू कोड बिल आया तो बाबा साहब अंबेडकर के पुतले किसने जलाए सबको मालूम है। आरएसएस के लोग उसमें थे या नहीं थे? उनकी शव यात्रा, मॉक शव यात्रा किसने निकाली थी या नहीं थी? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अनकंफर्टेबल करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मुझे इस पे मेरा साफ तौर मानना है कि जिस टोन में अमित शाह ने बातचीत की थी, वो देश के बड़े नेता हैं, इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा। और अगर वो कह ले कि मुझसे गलती हो गई तो उसमें कोई उनकी हानि नहीं होगी, छोटे नहीं। गजब बेइज्जती है। सुधांशु जी जल्दी से क्या गोलवलकर ने ये नहीं कहा था कि संविधान में भारत की आत्मा नहीं है? कहा था या नहीं कहा था? कहा था। मैं आपसे सोर्स कोड करिए, सोर्स कोड करिए। मैं आपको हाँ या ना मैं, अरे मैं सोर्स कोड करिए, अब सुनिए, अब इतिहास की बात सुनो। सरेआम माफ करिएगा, मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन सुधांशु जी आप सरेआम गलत बयानी कर रहे हैं। गोलवलकर ने स्पष्ट तौर पे कहा। अब सुनिए, अब एक क्या बात है?
अरे भाई मैं तो बगैर उसके कोट कर रहा हूँ। आपने सोर्स की बात की, आपने सोर्स की बात की। जल्दी से, क्योंकि मुझे भदौरिया साहब के पास जाना है। एक मिनट MS गोलवलकर बंच ऑफ थॉट साहित्य सिंधु बेंगलोर 1996 पेज नंबर 238। माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप? अब मैं बताऊं? माफी मांगेंगे आप? अरे भाई बताओ, मैंने तो गांधी को राष्ट्रीय कोट टीवी पे किया। आप माफी, आपने मुझे अब गलत सुनिए। साबित करने की कोशिश की। अरे भाई आप सुनिए। नहीं, आप माफी मांगेंगे? अरे सुनिए। आप बोलेंगे आपसे गलत हुआ? नहीं क्या कर आप कहेंगे आप गलत हुआ? ये सारी बहस सुधींद्र भदौरिया साहब, अब आशुतोष जी रुक जाइए, अब आप रुकिए सर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।